और एक्शन की अगर बात करें, क्योंकि हम स्टॉक्स पर भी बड़ा फोकस कर रहे हैं ग्लोबली भी और हमारे लिए भी, नतीजों का सीजन अनिल जी फिर से शुरू हो रहा है और ये इस बार काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक बार लास्ट ईयर के हिसाब से इस बार भी थोड़ी बेस कंपेरेबल होगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था अनलॉक हो चुका था तो उसका कंफर्ट था। इस साल तो ऑफकोर्स कंजम्पशन बूस्ट का कंफर्ट है। दूसरा, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा कि ग्लोबली जो रेट्स बढ़ रहे हैं क्या उसका इंपैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर अभी तक आया है या नहीं। तो उस लिहाज से हमें क्या देखना है। ऑफकोर्स हमारी तो आईटी कंपनीज नतीजे शुरुआत कर रही हैं, बट आपकी कहां नजर रहेगी? दीप, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि आईटी कंपनियों से एक्सपेक्टेशन ही कम है, और अगर टीसीएस कम एक्सपेक्टेशन पे आज कोई रिजल्ट्स अच्छे दे दे थोड़े भी, एक तो आईटी कंपनी में वो देखने वाली बात है। दूसरी बात है कि कई सारी आईटी कंपनियां फिर से बायबैक के लिए तैयार हो सकती हैं। और अगर तो दो ट्रिगर आपको देखने हैं, कैश है, और अगर कंपनियों को या कंपनियों के मैनेजमेंट को लगता है कि अगर 4,500 में टीसीएस ने बायबैक किया, अगर 3,000 उन्हें फिर से अट्रैक्टिव लगने लगे, करेक्ट, तो वो बेस बनाने का काम। देखो आईटी में बड़ी तेजी है ना, अगर आपका 6 महीने का व्यू है और 6 महीने तक आप भाव नहीं देखना चाहते हैं तो आईटी शेयर लेने का वक्त है। राइट सर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है दीप, कि 6 महीने न तो किसी को वो धैर्य है इतना कि लेके भाव न देखें। करेक्ट सर। दूसरा, उस 6 महीने में पता चला आईटी के बजाय कोई कंजम्पशन वाले स्टॉक, कोई सीमेंट, कोई लीकर, ये सारे भाग गए, तो जी बड़ा जलता है। फिर हमने तो वो ले लिया जो चले ही नहीं, मौका निकल गया, अपॉर्चुनिटी। हाँ, वो लेते तो भाग जाता। करेक्ट। तो अगर वैसी फीलिंग आपकी आती तो फिर आईटी आपके लिए है ही नहीं। आईटी फंड मैनेजर्स के लिए है, जिनको वैल्यूएशन थोड़े और इस रिजल्ट के बाद कंफर्टेबल अगर आ जाते हुए दिखते हैं। मेरा ये समझना है इस रिजल्ट सीजन में जो भी आईटी स्टॉक्स, मतलब जो क्वालिटी वाले टॉप क्लास में बता रहा हूँ, अब यहाँ से अगर 5 से 10% फॉल में आते हैं तो खरीदारी की रेंज में आ गया, बेचना नहीं है। अब बेचना नहीं है। फॉल के बाद रिजल्ट, और अगर रिजल्ट किसी का अच्छा है, सरप्राइज हुए, तो बढ़िया रिजल्ट आए तो दे देना है, तो दे देना। हाँ, समझ गया। क्योंकि मार्च तक का टाइम जो है ना आईटी कंपनियों के लिए मुश्किल भरा रहेगा ग्लोबली। राइट। लोकल प्रॉब्लम नहीं है, बाहर की प्रॉब्लम है। और अगर यूरोप की प्रॉब्लम बढ़ गई तो लगभग सारी कंपनियों के तो यूरोप में है ही है ना बिजनेस। सो आई थिंक इसलिए आईटी है ना, आपको मार्केट परफॉर्मर या अंडर परफॉर्मर ही रहेगा मार्च तक। उसके बाद कंपनियों की जब परफॉर्मेंस आने लगी तो उससे पहले स्टॉक थोड़ा थोड़ा एक्शन में आते हुए दिखेंगे। सो किस कंपनी के खराब, कंपनी के रिजल्ट जो कंपनियों के बहुत खराब आएंगे वहां पर लेना है, और जहां बहुत अच्छे आकर भाग जाए या बोनस वोनस आ गया है, या फिर आपके बोनस तो क्या सॉरी बायबैक वगैरह आ गया, तो वहां पे फिर एक बार फिर से आप प्रॉफिट बुक करके नीचे का इंतजार करें। बट अदरवाइज आपके कई सारे लोग बोलते हैं 3700-3800 का टीसीएस लेके बैठे, 3600 का बायबैक पिछले क्वार्टर के बायबैक के जमाने से, या इन्फोसिस पड़ा, कोई टेंशन नहीं है। अगर इन कंपनियों को आप 5 साल के व्यू से नहीं देखकर 5 महीने के व्यू से देखेंगे तो फिर मार्केट में ये बड़ी गलती है एज एन इन्वेस्टर। एब्सोल्युटली। मतलब इन कंपनी ने इससे जो समय आप देख रहे हो, आप तो क्या 3600-3800 वाला टीसीएस कितना घटा हुआ है? 25%, 50-75% भी घटे हुए आईटी स्टॉक, ये सारे के सारे ब्लू चिप्स। उसके बाद भी अच्छी खासी तेजी हुई है। तो जिसको 4,500 रुपए का भाव देखने की टीसीएस की इच्छा है उसको जरूर दिखेगा, बशर्ते के होल्ड रखने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए और सही वक्त पर थोड़ा और नीचे एवरेज कर ले, बहुत बढ़िया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत खास समझ सके। सबसे बढ़िया बात है कि इस रिजल्ट सीजन में आईटी शेयरों के लिए आप कम एक्सपेक्टेशन पे अंदर जा रहे हैं। कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर, समझ गया। ओके।